एवरीवन, पुष्कर राज ठाकुर दिस साइड एंड आज इस वीडियो के अंदर आप सबका इंतजार खत्म होने वाला है। वो कैसे? आप सब लोगों ने इतनी बार कमेंट करा है एक ही टॉपिक को लेके। आप लोग जानना चाहते हो कि सर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक सही कंपनी कैसे चूज करें। अगर आप ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर हो, एक कंपनी के अंदर हो, तो कैसे पता लगाया जाए कि वो कंपनी सही भी है या नहीं है। और अगर आप आज एक कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हो तो उस कंपनी को क्यों ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन करना है, कैसे उसके बारे में पता लगाया जाए कि वो सही भी है नहीं है, मुझे उस कंपनी के अंदर ज्वाइन होकर कामयाबी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि आपको एक कंपनी के अंदर क्या चेक करने की जरूरत है, क्या पता होने की जरूरत है आपको बिफोर यू ज्वाइन एनी कंपनी। सो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, जिससे आपको आपका इस सवाल का आंसर मिल जाएगा कि सही कंपनी कैसे चूज करें। देखिए, किसी भी कंपनी को शुरू करने से पहले आपको उस कंपनी के अंदर 3 P's चेक करने होते हैं। क्या चेक करने होते हैं? 3 P's। ये 3 P's क्या होते हैं? नंबर 1 इज प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान। आपको कंपनी के अंदर चेक करना है प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान उसका क्या है। तो शुरू करते हैं प्रोफाइल के साथ। अब ये प्रोफाइल क्या होती है? कोई भी कंपनी को आप ज्वाइन करना चाहते हो, अगर एक लड़का एक लड़की से शादी करता है, एक लड़की एक लड़के से शादी करती है, तो घर वाले सबसे पहले क्या करते हैं? प्रोफाइल एंड बैकग्राउंड चेक करते हैं। वो कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, क्या आपको पता है? उस लड़के का बैकग्राउंड क्या है, उस लड़की का बैकग्राउंड क्या है, घर वाले क्या करते हैं, कितना पुराना काम है, लड़का क्या करता है, कितने टाइम से करता है, कितने कमाता है, सब देखते हो ना। क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग में जब ज्वाइन करते हो ये सब बिना देखे कर लेते हो? आप एक लड़की से शादी कर रहे हो, उसके साथ पूरी जिंदगी रहना है। आप एक कंपनी में जब आ रहे हो ना, यहां पे भी एक शादी कर रहे हो, उस कंपनी के साथ आपको कई साल काम करना है। और क्योंकि काम करना है तो उस कंपनी का प्रोफाइल पता होना बहुत जरूरी है। नंबर 1 थिंग, वो कंपनी कब शुरू हुई थी? कब शुरू हुई थी भाई? अगर एक कंपनी 10 साल पहले शुरू हुई थी, 15 साल पहले शुरू हुई थी, 20 साल पहले शुरू हुई थी, 5 साल पहले शुरू हुई थी, मुझे पता होना चाहिए। अगर वो कंपनी अभी अभी शुरू हुई है तो भी मुझे पता होना चाहिए। उससे होता क्या? अगर एक कंपनी पुरानी होती है तो वहां पे हमें यह पता लग जाता है कि उस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। हम लोगों से बात कर सकते हैं उस कंपनी के अंदर, जो उस कंपनी के अंदर ऑलरेडी पैसे कमा रहे हैं, उनके टॉप अर्नर्स से बात कर सकते हैं और लोगों से राय ले सकते हैं। बट वो सब हम कब कर सकते हैं? अगर वो कंपनी का एक ट्रैक रिकॉर्ड होगा। और अगर कंपनी बिल्कुल नई है तो आपको दूसरी चीज चेक करनी है, पुरानी के लिए भी नई के लिए भी, पर आपको ये चेक करनी है कंपनी शुरू कैसे हुई, किस नोशन के साथ वो कंपनी शुरू हुई है, किस कंसेप्ट के साथ शुरू हुई है, वो कंपनी क्यों शुरू हो गई। एक इंसान नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी खोलना चाहता था बस कि भाई मैं आके पैसे कमाऊंगा, या फिर वो एक्चुअल में लोगों की हेल्प करना चाहता था। उसके पास कुछ जबरदस्त प्रोडक्ट्स थे जिसके बारे में वो दुनिया से शेयर करना चाहता था और उसने नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट को चूज किया। वो फाउंडर की साइकोलॉजी क्या थी, कैसे शुरू हुई, व्हाट वाज द प्रोसेस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि इतनी बड़ी कंपनी शुरू हो गई जिसमें आज आप काम करना चाहते हो। अब अगर आपको ये 2 चीजों का आंसर मिल जाए तो तीसरी चीज आपको पता होनी चाहिए, कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है। आप कंपनी आगे क्या सोच रही है, आगे क्या करने वाली है। हर कंपनी का एक विजन होता है, आपको कंपनी का विजन पता होना जरूरी है, क्योंकि विजन से आपको समझ आ जाएगा ये कंपनी कहां तक जाने वाली है, क्योंकि उसकी ग्रोथ में आपकी ग्रोथ छुपी हुई है। कंपनी ग्रो करेगी भाई, आप भी ग्रो करोगे साथ में। तो आप अगर ग्रो करना चाहते हो तो ऐसी कंपनी के साथ ज्वाइन करना जरूरी है ना, जहां पे आप ये 3 चीजें देख पाओ। तो क्या क्या थी वो चीजें, जल्दी से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले कंपनी कब शुरू हुई और उससे हमें क्या पता लगेगा? ट्रैक रिकॉर्ड पता लगेगा। दूसरी चीज क्या थी कि कंपनी कैसे शुरू हुई, क्या प्रोसेस थी, क्या कहानी थी, कहानी जाननी है मुझे भाई, क्यों शुरू हुई थी कंपनी। और तीसरा कारण, आपको क्या जानना है उस कंपनी के बारे में, आपको यह जानना है कि उसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। ये 3 चीजें पता लग जाएंगी प्रोफाइल के बारे में, तो आप एक्चुअल में एक डिसीजन ले पाओगे। आप डिसीजन ले पाओगे कि मुझे इस कंपनी को ज्वाइन करना भी है नहीं करना। अब आपको इन तीनों चीजों से कुछ फिगर्स को चेक करना है। वो कौन सी फिगर्स हैं? सबसे पहली फिगर, अगर कंपनी 5 साल से चल रही है तो कंपनी की 5 साल की टर्नओवर क्या थी, वो टर्नओवर ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है। अगर वो ऊपर जा रही है इसका मतलब क्या है? कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी के प्रोडक्ट्स लोगों को पसंद आ रहे हैं, कंपनी का प्लान लोगों को पसंद आ रहा है, लोग ज्वाइन हो रहे हैं। तो ऐसी कंपनी के अंदर अगर आप काम करेंगे जो ग्रो कर रही है तो आप भी ग्रो करेंगे। और एक ऐसी कंपनी जिसका ग्राफ नीचे आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, तो क्या हो रहा है? इसका मतलब है ना प्रोडक्ट पसंद आ रहे हैं,
हो सकता है कहीं प्लान में दिक्कत हो, तो आपको ऐसी कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए जहां पे ग्रोथ आ रही है। सो ग्रोथ के साथ आप ग्रो कर जाएंगे। अब हम दूसरी बात करते हैं प्लान की। अब प्लान की अगर मैं बात करूं तो आप सिर्फ प्लान को मत देखो जो गोले गोले बनाए जा रहे हैं। डू नॉट लुक एट दैट, व्हाट यू नीड टू लुक एट मैं आपको बताता हूं। 3 तरह के प्लान होते हैं। 3 तरह के प्लान होते हैं। सबसे पहला प्लान होता है कंपनी फ्रेंडली मार्केटिंग प्लान। मतलब अगर आप ज्वाइन करोगे, आप कंपनी में ज्वाइन करके प्रोडक्ट खरीदोगे, आप पैसे दोगे, आपने 10,000 दिए, तो सबसे ज्यादा फायदा होगा कंपनी का। ये होते हैं पहले टाइप के प्लान, जिन्हें बोलते हैं कंपनी फ्रेंडली मार्केटिंग प्लान। दूसरे होते हैं अपलाइन फ्रेंडली मार्केटिंग प्लान। आप ज्वाइन करोगे, आपके अपलाइन का ज्यादा फायदा होगा, आपका ज्यादा फायदा नहीं होगा। सो अगर अपलाइन का ही फायदा हो रहा है तो वो कौन से प्लान होते हैं? वो होते हैं अपलाइन फ्रेंडली मार्केटिंग प्लान। और तीसरे तरीके के प्लान होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली मार्केटिंग प्लान। भाई आप ज्वाइन करते हो, आपका फायदा होगा। अब ये कैसे पता लगेगा भाई कि मैं ज्वाइन करूंगा मेरा फायदा होगा? कैसे पता लगेगा? तो आपको क्या चेक करना है कि जो कंपनी है वो प्लान में कितना % पैसा बांटती है। इसका मतलब है कि अगर कंपनी का 100 रुपए का प्रोडक्ट बिकेगा तो 100 रुपए से कितना वो % बांट रही है। देखो ये क्लियर है कि हर प्रोडक्ट के ऊपर मार्जिन होता है। मैंने घड़ी खरीदी, मैंने जी 50,000 की घड़ी खरीदी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कंपनी में 2,500, 3,000, 5,000 की होगी। मतलब 10%, 15%, 20% मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी। बट बाकी तो बटेगा ना। 80% में उसका प्रॉफिट भी होगा कंपनी का, उसे एडवर्टीजमेंट के भी पैसे देने, डिस्ट्रीब्यूटर को भी देने, होलसेलर को भी देने, रिटेलर को भी देने, तो पैसा बढ़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी बढ़ता है। भाई प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कितनी होगी? 20%, 25%, 30%। उसके बाद तो पैसा बटेगा ना। तो कंपनी कितना कमा रही है और बांट कितना रही है, ये हमें चेक करना जरूरी है। तो हमें ये देखना है आपको क्या पूछना है। जब एक इंसान आपको प्लान दिखा रहा है कंपनी का, या आप ऑलरेडी ज्वाइंड हो, आप ये देखो कि अगर 100 रुपए का प्रोडक्ट बिकता है तो टोटल पैसा बढ़ कितना रहा है। अगर 50% से कम पैसा बढ़ रहा है देन देयर इज अ प्रॉब्लम। फिर वहां पे वो जरूरी नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली हो। एक और मैं पॉइंट आपको आगे बताऊंगा जिससे पता लग जाएगा कि प्लान डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली है भी या नहीं है। ऑलराइट, नाउ हियर कम्स द थर्ड पॉइंट जो आपको चेक करना है, दैट इज प्रोडक्ट्स। कंपनी के प्रोडक्ट्स कैसे हैं। अब प्रोडक्ट्स में आपको क्या क्या चेक करना है, पॉइंट वाइज बात करते हैं। सबसे पहली चीज आपको चेक करना है जो प्रोडक्ट है या सर्विस है कंपनी की, उसके रिपीट ऑर्डर्स आएंगे या एक ही बार पे वो बिकेगा और खत्म। भाई कंपनी बेचती है लैपटॉप, कोई इंसान साल में कितनी बार लैपटॉप खरीदता है? एक बार मैक्सिमम, 2 साल में एक बार। अगर आपकी कंपनी माइक्रोवेव बेच रही है तो भाई मैं 3 साल में एक बार माइक्रोवेव खरीदता हूं। तो रिपीट ऑर्डर नहीं आएंगे। रिपीट ऑर्डर नहीं आएंगे तो फिर वो बिजनेस में लगातार पैसा कैसे आएगा? सिर्फ लोगों को सिर्फ ज्वाइन करा करा के। सो हमें ऐसे प्रोडक्ट चाहिए जो लगातार अपनी वैल्यू बनाए और उनके ऑर्डर्स आते रहे, लोगों को उनकी नीड हो। तो अगर वो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स हैं तो बेस्ट है, उनके रिपीट ऑर्डर्स आए। अगर सर्विसेज हैं तो लगातार लोग उन सर्विसेज को यूज करते हो। तो ये सबसे पहली चीज चेक करनी है हमें कंपनी के अंदर कि उसकी जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर एक बार हमने बेच भी दिया तो दोबारा कब ऑर्डर आएगा। ऑलराइट, दूसरी चीज आपको क्या देखनी है, देखो नेटवर्क मार्केटिंग में जो कंपनीज के पास प्रोडक्ट्स होते हैं और सर्विसेज होती हैं, उनके कुछ यूएसपीज होते हैं, उनके कुछ यूनिक सेलिंग पॉइंट्स होते हैं। अब जो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है वो हमें चेक करनी है कि इसमें यूनिक क्या है प्रोडक्ट में, ऐसा क्या है इस प्रोडक्ट में जो इसे खास बनाता है। जो भी आपकी कंपनी का प्रोडक्ट है या जिस कंपनी को आप ज्वाइन करना चाहते हो उस कंपनी के प्रोडक्ट्स देखो, उनमें यूएसपी होगी। अगर है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो फिर दोबारा सोचो, क्योंकि मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताने वाला हूं। तो मैं चेक करना है कि ये सब होना जरूरी है। तीसरी चीज, प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स आने बहुत जरूरी है। अगर रिजल्ट नहीं आते, जो हम यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट वो कुछ फायदा तो दे, उसके रिजल्ट्स एंड बेनिफिट्स क्या है। बेनिफिट नहीं है तो फिर किस चीज का प्रोडक्ट, हमें बेनिफिट जरूर चेक करना है। आप ये देखो जो भी प्रोडक्ट है आपकी कंपनी का, उनके बेनिफिट हैं, रिजल्ट्स हैं। अगर है वेरी नाइस, आपको अगेन एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिल गया। अब आपको फोर्थ थिंग क्या देखनी है, जो आपका प्रोडक्ट है आपकी कंपनी का वो बाजार में मिल रहा है क्या, सेम वैसे ही प्रोडक्ट बाजार में भी मिलता है क्या। अगर वो बाजार में भी मिलता है तो उसकी एक यूनिकनेस नहीं बनेगी, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना जरूरी है प्रोडक्ट के साथ कि वो स्पेशल हो। ऐसा मार्केट में नहीं मिलता, ये स्पेशल है तभी तो लोग खरीदेंगे। इट हैज टू बी स्पेशल। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज कि जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो रीजनेबल होना चाहिए क्वालिटी के हिसाब से। अगर क्वालिटी अच्छी है प्राइस अच्छा हो सकता है,
बट क्वालिटी भी नहीं है, प्राइस ज़्यादा है, फिर आपकी कंपनी जो है हो सकता है वो ब्लफ कर रही हो, वो गलत कर रही हो। तो हमें ये 5 चीज़ें चेक करनी है प्रोडक्ट्स के अंदर। अगर प्रोडक्ट्स अच्छे हैं और जो मैंने आपको बात बताई, अगर उसके अंदर आपको दिख रहा है कि रिपीट ऑर्डर्स आएंगे, यूएसपी है, रिजल्ट्स आते हैं, मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट नहीं है और प्राइस भी रीजनेबल है, तो फिर ऐसे प्रोडक्ट को आप भी यूज़ करना चाहेंगे, आप आगे भी बताएंगे। तो मैं एक चेक बता रहा हूँ आपको। आपको ये देखना है कि ये सारी चीज़ें आप कैसे चेक करोगे। एक सवाल है छोटा सा मेरा, अगर इस सवाल का आंसर यस है तो आगे बढ़ते हैं। फिर आपने एक्चुअल में क्वालिफाई कर दिया कंपनी के प्रोडक्ट को कि कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। वो सवाल ये है कि अगर आप एमएलएम में नहीं होते, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं होते, क्या तब भी आप लगातार उस प्रोडक्ट को जो आपकी कंपनी बेचती है आप उसे यूज करते, लगातार कई साल तक यूज करते रहते? इफ द आंसर इज यस, देन प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। क्योंकि अगर आप एमएलएम में नहीं भी होते और तब भी आप प्रोडक्ट यूज करते, तो जो लोग आज एमएलएम में नहीं है वो भी प्रोडक्ट यूज करेंगे, और क्योंकि वो करेंगे तो आपके प्रोडक्ट्स एक्चुअल में अच्छे हैं। फिर आप उन पर ट्रस्ट करो और अपने बिजनेस को आगे लेकर जाओ, चलेगा आपको। तो सबसे पहले हमने 3 चीजें चेक करी, प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान। ये 3 चीजें जब चेक हो जाए, ये 3 पीस पे काम हो जाए, तो आता है 4th पॉइंट। और वो 4th पॉइंट क्या है? मैंने आपको बताया था कि हम कैसे डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली चेक करेंगे कि हमारा मार्केटिंग प्लान डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली है नहीं है। वो 4th पॉइंट से चेक होगा, और वो ये है, क्या यहां पे हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है कितना भी पैसा कमाने की? मतलब क्या अगर आप आज इस कंपनी को ज्वाइन करते हो, जिस भी कंपनी को आप ज्वाइन करना चाहते हो, आपने करी हुई है, क्या आप उस कंपनी में आप टॉप अर्नर बन सकते हो? क्या आप सबसे ज्यादा पैसा कमा सकते हो? हमें फर्क नहीं पड़ता कि सबसे पहले कौन आया था, हम आज ज्वाइन कर रहे हैं भाई, क्या मैं इस इंसान से ज्यादा पैसा कमा सकता हूं? अगर आंसर यस है तो वो कंपनी सही है, क्योंकि वो कंपनी हर आदमी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रही है कि भाई कोई किसी से भी ज्यादा कमा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी कंपनी में ये पॉइंट है तो फिर आपकी कंपनी सही है। 5th पॉइंट आपको क्या देखना है कि कंपनी के अंदर जो भी कंपनी आप ज्वाइन करना चाहते हो या आपने करी हुई है, क्या उसमें बहुत ज्यादा बल्क परचेजेस तो नहीं कराई जा रही? क्या उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो नहीं लगाई जा रही? देखो, अगर ज्यादा इन्वेस्टमेंट लग रही है, अब मैं आपको यहां पे एक चेक बता रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग क्यों काम करते हैं? क्योंकि यहां पे इन्वेस्टमेंट कम होती है और बहुत ज्यादा लोग आ सकते हैं, कम इन्वेस्टमेंट करके बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। अगर आपसे ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगवाई जा रही है तो यहां पे चेक करो कि पॉन्जी स्कीम तो नहीं चल रही, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि एक इंसान को बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी तो फिर ये गड़बड़ है, फिर ये आईडीएससी के नॉर्म्स के खिलाफ जा रहा है। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं है ये, कि अगर कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट है, बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो ये पॉन्जी है, फिर ये लीगल नहीं है, फिर वो कंपनी सही नहीं है। तो आपको चेक करना है कहीं यहां पे ऐसा तो नहीं कि ज्यादा पैसा लगवाया जा रहा है, आओ जी पैसा लगाते रहो, पैसा लगाते रहो, ऐसा तो नहीं है। अगर पैसे लगवाए जा रहे हैं देन इट इज नॉट राइट। नाउ 6th थिंग आपको क्या चेक करनी है, 6ठी चीज आपको क्या चेक करनी है, कंपनी का कल्चर कैसा है, माहौल कैसा है। भाई आपने ज्वाइन नहीं किया अभी, वेरी नाइस, आप अब कंपनी के अंदर जाओ, उसका कल्चर देखो। क्या ऐसा तो नहीं है यहां पे सिर्फ लोगों को फोर्स करा जा रहा है कि भाई तू बस ज्वाइन कर ले, ज्वाइन कर ले, ज्वाइन कर ले, या एक्चुअल में ज्वाइन करने के बाद उसे सपोर्ट भी दिया जाएगा, उसको आगे बढ़ाया भी जाएगा? वहां पे चेक करो कि हो क्या रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है या एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, चेक करना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। उस इंसान को ज्वाइन करने के बाद ग्रो करवाया जा रहा है, नहीं करवाया जा रहा? कल्चर क्या है, माहौल क्या है, लोगों की साइकोलॉजी क्या, थिंकिंग क्या है, सिर्फ जेब से पैसा निकलवाना या लोगों की मदद करना, प्रोडक्ट से, अपॉर्चुनिटी से लोगों की मदद करना, या सामने वाले की जेब से सिर्फ पैसा निकालना कि जी हम बस अमीर बन जाएंगे? अगर माहौल आपको सही नहीं लगता तो ज्वाइन मत करना। आई एम टेलिंग यू, इफ द कल्चर इज नॉट राइट, डू नॉट ज्वाइन, क्योंकि आप भी फिर वही करोगे। अगर आज आपको अच्छा नहीं लग रहा तो कल को प्रोस्पेक्ट को भी अच्छा नहीं लगेगा, तो कोई और कंपनी ज्वाइन कर लेना। और अगर आपकी कंपनी में ऑलरेडी ऐसा हो रहा है देन यू कैन थिंक अबाउट इट। नाउ द 7th पॉइंट, ये सबसे मेजर है। देखो, आप नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ते हो अगर आपको ट्रेनिंग एंड सपोर्ट मिलता है। नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग ट्रेनिंग एंड सपोर्ट के बिना आगे नहीं बढ़ सकते, हमें सपोर्ट भी चाहिए, ट्रेनिंग भी चाहिए। अब ट्रेनिंग एंड सपोर्ट आपको चेक करना है कि आपको कैसे मिलता है, कितना मिलता है, जो इंसान ज्वाइन करा रहा है वो कितना कैपेबल है, कितना आपको फील्ड पे उतर के हेल्प करेगा,
वो कितना स्किल्ड है, कंपनी की ट्रेनिंग्स किस चीज के ऊपर होती है, क्या सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेनिंग तो नहीं हो रही, किस चीज के ऊपर ट्रेनिंग हो रही है, स्किल सिखा रहे हैं नहीं सिखा रहे। अच्छा अगर नहीं भी सिखा रहे और बाकी सारी चीजें हैं तो कंपनी ठीक है, नो डाउट कंपनी ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर कंपनी के अंदर लीडर्स को वो स्किल्स आती हो जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं, आती होंगी बट उसके ऊपर ट्रेनिंग्स हो सकता है वो ना कर रहे हो, उन्हें सबकॉन्शियसली नहीं पता कि किस तरीके से ट्रेनिंग करनी है। उनके अंदर तो स्किल्स होती हैं, अपलाइंस आपके एक्चुअल में जो कंपनीज अच्छी कर रही हैं उनके अपलाइंस को बहुत कुछ आता है। बट देखो मुझे 1000 चीजें आती हैं, आप मेरे सामने आओगे तो मैं हो सकता है सोच ना पाऊं कि आपको जरूरत किस चीज की है, बट जरूरत होती है स्किल्स की। अब अगर स्किल ट्रेनिंग नहीं भी हो रही है आपकी कंपनी में, सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर मीटिंग्स हो रही हैं, प्लान के ऊपर मीटिंग्स हो रही हैं, प्रोफाइल के ऊपर मीटिंग्स हो रही हैं, तो ये सब जगह होता है। बट अगर स्किल्स नहीं सिखाई जाएंगी तो इंसान फेल हो जाएगा, वो नहीं बढ़ पाएगा आगे। तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर ऑन दिस चैनल, आप इस वीडियो को देख रहे हो, मैं प्रोफेशनली लोगों को ट्रेन करता हूं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। मैं ऑल ओवर इंडिया अलग अलग कंपनीज के अंदर एज अ प्रोफेशनल स्किल ट्रेनर हूं, क्योंकि स्किल्स के ऊपर इंडिया में एक भी ट्रेनर नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, नॉट इवन अ वन ट्रेनर इज देयर जो स्किल्स सिखा सकता है। आती ही नहीं लोगों को स्किल्स के ऊपर क्या बात करनी है, ओपनर्स क्या होते हैं पता ही नहीं, ओपनर क्या होता है ये आइस ब्रेकर्स क्या होते हैं, किस तरीके से आप रेफर फॉर्मेशन करते हो, वो साइकोलॉजिकल ट्रिक्स क्या नहीं पता लोगों को कि किस तरीके से ज्वाइनिंग होती है नेटवर्क मार्केटिंग में। हाँ ये सीखी जा सकती हैं, और कहां से सीखने को मिलेंगी, दिस इज व्हाट आई टेल यू। सी अगर आप अभी फिलहाल के लिए मेरी ट्रेनिंग्स नहीं अफोर्ड कर सकते, जो मेरी पर्सनल ट्रेनिंग्स होती हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव, आई एम टेलिंग यू, बट आप क्या कर सकते हो, मैंने उस हर इंसान के लिए जो नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहा है उसके लिए चीजें आसान कर दी हैं, इतनी आसान कर दी है कि घर बैठे बैठे मेरी ट्रेनिंग ले सकते हो, घर बैठे बैठे। और मैं आपको लगातार मेंटोर करने के लिए रेडी हूं अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ना चाहते हो तो। इफ यू वांट टू बी अ मिलियनेयर, आई विल हेल्प यू। वो कैसे? आई हैव लॉन्च्ड अ कोर्स फॉर ऑल दोस पीपल जो नेटवर्क मार्केटिंग में है, आज उनके सपने हैं बट स्किल्स नहीं है, मैं सिखाऊंगा। 84 डेज के लिए आपका हाथ पकड़ के आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक सीढ़ी के ऊपर लेके जाऊंगा, एंड देन यू विल बी ऑन द टॉप। आप वो सारी स्किल सीख लोगे, किस तरीके से लोगों को इमीडिएटली ज्वाइन कराना होता है, और फिर अपनी टीम में सिखाओगे। और अगर आपने ये किया, मोमेंटम बना दिया, तो होगा क्या, स्नोबॉल इफेक्ट आ जाएगा, पैसा आएगा। बट तब आएगा जब स्किल डेवलप करोगे। स्किल से बिजनेस बनता है, बातों से नहीं बनता, मोटिवेशन से नहीं बनता। प्रोडक्ट रिटेल करके क्या बहुत ज्यादा पैसे आते हैं? नो, यू नीड टू लर्न, जिससे रिक्रूटमेंट होती है। तो मैं आपको सिखाने के लिए रेडी हूं इस कोर्स के अंदर, इसका नाम है बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में धमाका कैसे करें। छोटा गेम खेलने आए हो, छोटा गेम खेलने आए हो नेटवर्क मार्केटिंग में, कम पैसे कमाने आए हो आप? नो, आप बड़ा करने आए हो, बड़ा पैसा कमाने आए हो, और उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। सो सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, इस नंबर को आप नोट कर लो, फोन में सेव कर लो, और फोन करो इस नंबर पे। आप हमारे काउंसलर से बात करो, हमारी टीम से बात करो, और उन्हें बोलो हमने सर की वीडियो देखी थी, हमें ये कोर्स ज्वाइन करना है। इस कोर्स को अगर आप अभी ज्वाइन करना चाहते हैं, इस नंबर पे फोन कर दीजिए, तो आपको एक स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो उस नंबर पे। तो इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप कर दो, कॉल कर दो, आप हमारी टीम से कनेक्ट करो, एंड देन वी विल हेल्प यू। 84 डेज की ट्रेनिंग मैं आपको दूंगा और आपको आगे बढ़ा के रहेंगे। आप इस चैनल पे पहली बार आए हो, जल्दी से इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है कि नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक हो जाए और एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। इस वीडियो को शेयर कर दो हर व्हाट्सएप ग्रुप में, सो दैट लोग जान पाए एक सही कंपनी को कैसे चूज करना होता है। एंड अगर आप अभी तक ये सोच रहे थे कि मैं कैसे कामयाब बनूंगा, तो अब सोचने की जरूरत नहीं है। यू हैव द सोल्यूशन नाउ, एंड दैट इज दिस कोर्स। कुछ लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं और कुछ लोग इतिहास रच देते हैं। आप क्या बनना चाहोगे? अगर आप इतिहास रचना चाहते हो तो आप इस ट्रेनिंग कोर्स को ज्वाइन करो, एंड मैं आपको मिलूंगा इस ट्रेनिंग कोर्स के अंदर, स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा और आपको सफलता की चोटी पर लेकर जाऊंगा। दिस इज माई प्रॉमिस। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो समवेयर।